नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और रात के 2 बजने वाले हैं और मुझे एक सोर्स मिला आपको कि एक ही पुस्तक से, सिर्फ एक ही पुस्तक से सभी प्रश्न पूछे गए हैं 69 बीपीएससी में, क्योंकि सबसे लेटेस्ट पैटर्न जो है आपका 69 बीपीएससी का ही है। और इसमें सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं केवल एक ही किताब से पूछे गए हैं। उसको विथ प्रूफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको एक कैसे सवाल पूछे गए हैं, और आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा कि 69 में बिहार स्पेशल से क्या क्या सवाल पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आपकी केबीसी नैनो है, इम्तियाज़ अहमद है, क्राउन पब्लिकेशन का है, दृष्टि का है, उसके बाद से आपके महेश कुमार बंडवाल का है। बहुत सारी किताबें आपकी उपलब्ध है, तो उसमें लुसेंट भी है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आप वेरियस सोर्सेस मत यूज़ करिए, कोई एक ही किताब को फॉलो करिए, ठीक है। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद मैं केबीसी नैनो में पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए मैं फैकल्टी हूँ केबीसी नैनो का, इसीलिए मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अदर यूट्यूबर हैं या फिर आपके अच्छे शिक्षक हैं, उनसे पता करिएगा। सारे लोग आपके मैक्सिमम जो होंगे, आपको 90% लोग आपको केबीसी नैनो फॉलो करने के लिए कहेंगे। मैं भी जहाँ पर अदर बुक फॉलो करने की बात होती है, मैं अदर बुक भी सजेस्ट करता हूँ। कभी मैं स्वार्थ में आकर इस चीज़ों को मैं आपको कभी मिसगाइड नहीं कर सकता, इस बात को पहले ही ध्यान रखें। क्योंकि कई लोग शायद कमेंट कर सकते थे कि शायद आप केबीसी नैनो के फैकल्टी हैं, इसीलिए केबीसी नैनो का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस किताब से आपके सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपका एक एक चीज़ मैं आप में दिखाने की कोशिश करूंगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा, कि 69 का पैटर्न ही फॉलो करने वाला है 17 बीपीएससी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कितने प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो 69 से पहले बिहार स्पेशल से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 69 में जो ये वेटेज था 16 पे आ गया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है, वेटेज बढ़ घट सकता है, लेकिन पैटर्न यही होगा, फिर से 25-30 इस पर जा सकता है। तो इसमें देखा जाए अगर, तो इतिहास यानी हिस्ट्री से आधुनिक भारत से मात्र 5 क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन एवं मध्यकालीन से 3 पूछा गया था, ज्योग्राफी बिहार से 5 पूछा गया था, पॉलिटी जो पूछा गया था कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड था, तो आप इसको 5 3 8 1 9 यहाँ कैलकुलेशन में ले सकते हैं। और कला व संस्कृति वाला भी इधर ही जाएगा, हिस्ट्री से ही रिलेटेड था, तो 10 क्वेश्चन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपके एक प्रश्न हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर मैंने कहा 5 हिस्ट्री से है, 3 आपके प्राचीन और मध्यकालीन से, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और ये दोनों कहीं ना कहीं हिस्ट्री से संबंधित था, तो 2 जोड़ जाए, 10 क्वेश्चंस आपके लगभग हिस्ट्री से हो गए। उसके बाद से बिहार ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल 15 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका जनसंख्या से था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो मैं सारे प्रश्नों को आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से कौन से आपके साक्ष्य के साथ हर चीज़ दिखा रहा हूँ। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे मार्केट में किताब ऐसे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी किताब मिला मुझे जिसमें लगभग 13 क्वेश्चन हूबहू उसी बुक से आए हैं। बाकी एक तो आयोग ने डिलीट ही कर दिया है, 2 के सोर्सेज नहीं मिले हैं। लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये भी बात सुनिएगा कि जो मैं बिहार स्पेशल की टॉपिक सारे बताया हूँ, क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि नहीं, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कहीं तो मिसगाइड तो मैं नहीं कर रहा हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था, स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1632। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में अपना फैक्ट्री स्थापित किया गया था पटना में, ठीक है। लेकिन अब बात यह आती है कि ये प्रश्न तो करेक्ट है कि 1632 होगा, लेकिन इसमें क्या हमने आपको बताया है उस टॉपिक में, बिल्कुल मैंने आपको पहला ही टॉपिक बताया था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जिन्होंने वीडियो उसको नहीं देखा होगा, आप जाके देख सकते हैं, सोर्सेज वाले में आपको पढ़ा हुआ है। मैं आज ही का शायद आज ही का वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसमें बताया हूँ बिहार स्पेशल के क्या क्या सोर्सेस होंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका, तो पहला में बताया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहाँ से हूबहू प्रश्न आया है। इसका सोर्स देख लीजिए कहाँ से आया है। ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का किताब है, और आप देखिएगा डच नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना 1632 में की गई थी। ब्रिटिश वाला भी पूछता है 1651, ये कहीं ना कहीं PYQ में भी पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी की थी। आंसर क्या हो जाएगा आपके, बिहार केसरी के नाम से कौन जानते हैं भाई, श्री कृष्ण सिंह को। और इसको मैं आपको सोर्सेज दिखा रहा हूँ। मैंने आपको टॉपिक बताया था कि नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और मैंने ये भी बताया था कि स्टार्टिंग के जो केबीसी नैनो के पेज होते हैं 4, उससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, और उसी से ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ तो ये तो कॉमन है, सब किताब में मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न होंगे जो किसी किताब में नहीं है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि सेट ए है, याद रखिएगा सेट ए है, सेट ए के सारे क्वेश्चन आप मिला सकते हैं।
चंपारण सत्याग्रह के जन आंदोलन प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इसमें क्या होगा, चंपारण कृषि समिति की स्थापना, इंग्लिश में चंपारण एग्रीरियन कमेटी भी कहा जाता है इसको। इसका सोर्स देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चंपारण एग्रीरियन समिति का अध्यक्ष यहाँ पर, और एक चंपारण कृषि अधिनियम भी बनाया गया था, तो वही है, इसी का डायरेक्ट हूबहू केवी रैनो की किताब से। अगला क्वेश्चन है जिसमें है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसने उनके भोजन में मिले जहर की से उनकी जान बचाई थी, तो क्या नाम था? बत्तख मियाँ। और तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, केवी नैनो की किताब में भी ये क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बत्तख मियाँ ने बचाई थी गांधी जी की जान 1917 में, और इसको 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन का किसने आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कहीं इसके रिसोर्सेज आपके करेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न ऐसा हुआ जिसके रिसोर्सेज आपको नहीं फाइंड हो पाए एग्जैक्टली, मतलब हम एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन की बात कर रहा हूँ। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में जानी जाती थी? क्या होगा? राजगिरी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहाँ दिया है, और आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि राजनीतिक धार्मिक केंद्र के महाजनपद के रूप में उभरा गंगा के मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है डब्बा में। ये प्रश्न अद्भुत क्वेश्चन था क्योंकि काफ़ी स्टेटमेंट इसमें ज़्यादा थे और मैक्सिमम किताबों में एक प्रश्न नहीं देखने को मिला था। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन आपका, कथनों पर विचार करिए। आपको मैं सारे कथन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यह बिहार में वर्तमान बांका जिला में है। इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने किया था। बौद्ध वज्रयान की शाखा थी। यहाँ खगोल, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण एवं दर्शन के जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। मैं दिखा रहा हूँ उसके बारे में। यहाँ पे आप डायरेक्ट सारे स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में दिया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर न्याय, तत्वधान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। तो 1-2 स्टेटमेंट मिल गए यहाँ से। वर्तमान भागलपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर, लेकिन जिला क्या है? भागलपुर। 3 स्टेटमेंट मिल गए। और किसने इसकी स्थापना की? धर्मपाल ने। 4 स्टेटमेंट यहाँ से मिल गए आपके। अब देखिए, अब इसको सही करने की कोशिश किया। बिहार में बांका नहीं, भागलपुर में दिया गया था बुक में, तो 1 नहीं होगा। ये क्या पूछा है कि गलत कथन बताना है, तो 1 गलत हो गया। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने। आपका दूसरा भी नहीं होगा, गोपाल ने, धर्मपाल किया था। बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा संप्रदाय से सही है ये। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और जैसे दर्शन जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। तो 1 और 2 क्या है? मिस्टेक है, तो यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? तो क्या हो जाएगा? गंडक इसका आंसर होगा। देख लीजिए कहाँ दिया है। यहाँ पर एक पेज पे लिखा है गंडक परियोजना, और यहाँ पर संयुक्त परियोजना नेपाल के द्वारा, और एक आगे कुछ और चीज़ इसमें दिया है, देख लीजिएगा। इसमें इसको अगर जूम आउट करते हैं तो इसमें देखिएगा त्रिवेणी नहर, गंडक परियोजना, गंडक नदी पर पूर्वी और पश्चिमी त्रिवेणी नहर बनाया गया था, क्लियर कट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो इसका क्या होगा? आंसर आपका सिवान, सारण, मुंगेर। तो क्या हो जाए? जमुई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट देख सकते हैं सोना के बारे में दिया है कि जमुई जिला के सोनो प्रखंड के करमटिया, रानी पहाड़ी, इसमें क्या है? सोना। तो क्या होगा? जमुई डिस्ट्रिक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको नारायणी कहा जाता है। देखिए इसमें केबीसी नैनो में ये भी दे रखा है। एक प्रश्न बस नहीं मिला था। यहाँ पर पढ़िए, क्लियर कट लिखा हुआ गंडक नदी के बारे में। इसका अन्य नाम क्या है? सप्तगंडकी, काली गंडकी और नारायणी। तो दिया है ना नारायणी। शालिग्रामी भी पूछा जा सकता है, सदानीरा भी पूछा जा सकता है अगले एग्जाम्स में। अगला प्रश्न दिया है आपका कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ था। इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से 3,50,50 लाख जनसंख्या के साथ 3,29,584 किलोमीटर वर्ग का अलग कर दिया। बिहार उड़ीसा से अलग करके गठन किया गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हो गया था? पहली बार विभाजित हुआ, तो 1912 में। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के बारे में सही है? ठीक है, किसका पूछा है? सही का प्रयोग करिए। क्लियर कट बोला था, लिस्टिंग देख लीजिएगा, केबीसी नैनो का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वाल्मीकि नगर भी दिया हुआ है, वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। उसके बाद से आपको एक भीमबांध दिया था, वो भी बिहार में है, बाकी मुंगेर में है। ठीक है, बाकी कोई नहीं था ऑप्शन में। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? आपको क्या नीचे दिए सही कथन का प्रयोग करें, तो एक हो जाएगा वाल्मीकि नगर और भीमबांध, तो 1 और
4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक गजनेर दुधवा तो यूपी में है, ये नहीं होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट करके बनाया जा सकता था क्वेश्चन। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा बड़ा देख के डर जाइएगा, लेकिन आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो इसमें धारवाड़ दे रखा है, उसके बाद से यहाँ पर आपके विंध्यन दे रखा है, कार्टनेरी दे रखा है और तृतीयक चट्टान दे रखा है। सबसे पहले धारवाड़ और विंध्यन को खोजते हैं, इस दोनों में से कोई एक मिल गया तो देखिए विंध्यन तो सबको पता है, तो क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और ऑप्शन एक ही था बी का 4। तो एक तरह से इससे भी क्या कर सकते हैं, बी का 4 मात्र एक जगह, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बुक ऐसा भी होना चाहिए कि जिसमें खास बात दिया हो। इसमें दिया है केबी सेनन में धारवाड़ चट्टान के बारे में भी। यहाँ पे क्लियर कट पढ़ सकते हैं कि आर्कियन चट्टान था ना, उसमें आपको धारवाड़ शैल समूह, तो आर्कियन का क्या हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा। इसके अलावा विंध्य श्रेणी से आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पर देखिए विंध्य शैल समूह से आपके चूना पत्थर वगैरह का निक्षेप मिलता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसके मैच कर गए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 मेरे को लग रहा है ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए इज राइट। ये जो प्रश्न था, एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास समुद्रगुप्त हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है तमिलनाडु बुक की किताब में दिया है, लूसेंट में दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं केबी सिनेनो में ये नहीं है। तो यानी 2 प्रश्न ऐसे हुए जो केबी सिनेनो में उपलब्ध नहीं है, और इस प्रश्न को कंसिडर हम नहीं करेंगे कि नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही डिलीट कर दिया गया था। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या के बारे में प्रश्न क्या थे, डिलीटेड हो गए थे, तो इसको हटा दिया। 2 क्वेश्चन आपके मैच नहीं किए, और इसको भी कहीं से न कहीं से रिलेट करके पूछा गया था, किसी बुक में नहीं है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार की सूजनी क्या है, तो एक प्रकार की क्या है, कढ़ाई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। कंक्लूजन ये निकला कि लगभग 13 क्वेश्चन केबीसी नैनो से दिया गया था, नॉट इन सोर्स 2 क्वेश्चन और 1 डिलीट हो गया था। यानी 3 क्वेश्चन नहीं मिले थे, 1 डिलीट हो गया, मात्र 2 क्वेश्चन मिसमैच हुए, बाकी सारे, क्योंकि आयोग जो है 1-2 प्रश्न ऐसे अटपटांग देता है कि आपसे बनेगा नहीं।